हेलो नीटस फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आप सबसे पहले तो टाइम देखो, 2:11 हो चुकी हैं सुबह की। और अभी जो मेरा डे है वो ख़त्म हुआ है। सबसे पहले मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि हमने आज क्या किया, देन हम डिस्कस करेंगे कि मैंने मिशन 100 की रिवीजन के साथ एलन टेस्ट को के लिए कैसे प्रिपेयर किया। देन हम बात करेंगे इसके टेस्ट के बारे में कि कैसा टेस्ट था, कितने हार्ड क्वेश्चंस थे, कितने मीडियम क्वेश्चंस थे। देन हम बात करेंगे कि हमने रिसोर्सेज क्या यूज़ किए और हमारी क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या थी। तो सबसे पहले मैंने मिशन 100 की छोटी सी डायरी के अंदर अपनी टू डू लिस्ट बनाई थी, जिसमें मैंने सोचा था वेक्टर की कटर शीट करूँगा, लेकिन ये नहीं हो पाई आज। मिशन 100 मोशन इन 1D के जेई के PYQs करने थे, वो हो गई। फिज़िक्स का लेक्चर हुआ, बायोलॉजी का लेक्चर हुआ, केमिस्ट्री का लेक्चर हुआ, और ये भी मैंने अभी फिनिश किया है मोल कंसेप्ट की, तो ये भी डन हो गया। मोल कंसेप्ट की मैंने PDF बना लिया जो सुधांशु सर ने कही थी। और आज प्लांट किंगडम का रिवीजन रह गया बस एक। तो ऐसा था मेरा एक दिन। अब हम बात करते हैं कि हमने मिशन 100 की रिवीजन के साथ साथ अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे की। तो सबसे पहले सिंपल था कि मुझे जो है लेक्चर्स स्किप नहीं करने हैं, डेली की डेली DPPs करनी है। मैंने वही किया, और जो कटर शीट मिलती थी वो जैसे मुझे टाइम मिलता था मैं अपने अकॉर्डिंग कर लेता था। मुझे लगता है आप भी रिलेट कर पाएंगे कि सुबह फ़िज़िक्स का लेक्चर शुरू होता है 8 AM को, और शाम को वो मतलब लेक्चर सुबह स्टार्ट होते हैं मिशन 100 के, और मेरे तो कंप्लीट हो पाते हैं रात को 4 बजे के आसपास, 4 PM और 4:30 PM इसके आसपास ख़त्म हो पाते हैं। जो सुबह का एक बूस्ट होता है, जो पॉजिटिविटी होती है, वो तो सुबह की सुबह निकल गई लेक्चर्स में। उस समय मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाया। यदि मैं अपने लेक्चर्स को शाम को अटेम्प्ट करूं और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं वो मैं सुबह के समय करूं, तो ये बेनिफिशियल रहेगा मेरे हिसाब से। तो मैं यही करने वाला हूँ कि सुबह अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा और शाम को मैं लेक्चर्स अटेंड करूँगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलन टेस्ट कि कैसा था, क्या ये वर्थ इट है। हाँ, मुझे तो लगता है ये वर्थ इट है, क्योंकि ये मॉडरेट टू हार्ड था। जैसा कि नीट 2025 का पेपर आया था वैसा ही था लगभग। मेरा जो है ये यूनिट टेस्ट 8 था। इसके अंदर मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या क्या आ रहा था। इसके अंदर जो है मॉडर्न फिज़िक्स आ रही थी पूरी की पूरी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आ रही थी। इस टेस्ट का जो है वो रिज़ल्ट आ चुका है, मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। देखिए, आई स्कोर्ड 551, और ये अभी प्रोविज़नल रिज़ल्ट आया, मतलब अभी रैंक शो नहीं होगी। तो जब भी रैंक आएगी मैं एक पोस्ट डाल दूँगा। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने अपने नंबर्स कैसे बढ़ाए, क्योंकि जो पिछला ऑफलाइन टेस्ट था उसके अंदर मेरे 444 मार्क्स थे, और जो अभी ऑफलाइन टेस्ट हुआ है उसके अंदर मेरे आपने देखा 551 मार्क्स हैं। तो ये पॉसिबल हो पाया है 3S स्ट्रेटजी से। 3S स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ मेरे क्वेश्चन पेपर के अंदर मैंने 3S स्ट्रेटजी का यूज़ किया। वो 3S स्ट्रेटजी में होता क्या मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। मैंने क्या किया कि जो भी आता था, मतलब जो भी करने लायक था, उन पर छोटे छोटे टिक लगाता गया कि सबसे पहले मैंने एनालाइज़ किया, जो होने लायक थे वो मैंने टिक लगाए। और जैसे कि जो टाइम ले रहे थे या जिनका कंसेप्ट मुझे कम आता था उन पर मैंने सर्कल्स लगाए हुए हैं कि मैं ये राउंड 2 के लिए बचाए रखूँगा। और जो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस थे मैंने उन पर रोंग लगाया था।
और जो टाइम कंज्यूमिंग थे उन पर मैंने सर्कल लगा दिया था और टाइम लिख दिया था कि भाई ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो इससे मैंने डिस्टिंग्विश कर लिया था कि मुझे राउंड 1 के अंदर कौन से करने हैं, राउंड 2 के अंदर कौन से करने हैं। तो ऐसी ही स्ट्रेटजी आप भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो भी टॉपर्स हैं वो भी यही करते हैं। आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं करना होता, आपको जो है वही क्वेश्चंस करने होते हैं जो कि उस समय पॉसिबल हैं करने के लिए। तो ऐसे मैंने अपने पेपर को अटैम्प्ट किया। मैं आपको एक बार इसका डिफ़िकल्टी लेवल बता देता हूँ। ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन था कि भाई केमिस्ट्री के 14 इजी क्वेश्चंस थे, 25 मीडियम थे, 6 हार्ड थे। फिज़िक्स के 14 इजी थे, 24 मीडियम थे और 7 हार्ड थे। बायोलॉजी को मैंने, क्योंकि 90 क्वेश्चन होते हैं भाई, तो मैं टोटल तो नहीं लिख पाया, लेकिन मुझे पता है कि ये मॉडरेट से हार्ड था। ओवरऑल पेपर जो था वो मॉडरेट से हार्ड के बीच में ही रेंज कर रहा था। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, शायद आप तो भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, देन आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, देन आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, और भी ऐसे ही आप एक और क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीज़न का था, अच्छा क्वेश्चन है। और ये वाला एनसीईआरटी से आया हुआ था। देखो इसमें मैंने सिली मिस्टेक की। देखो मैं पहले यही कर रहा था कि कार्बन का ज़्यादा होगा, फिर सिलिकॉन का और फिर जर्मेनियम का, मुझे ये लगाना चाहिए था। मैंने सोचा भी यही था एक बार के लिए, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने ये गलत किया। तो हाँ, ये एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है ये फ़ेज़ 2 है, अचीवर फ़ेज़ 2 है, अच्छी टेस्ट सीरीज़ है मतलब। अब हम बात करते हैं कि हमने रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ किए स्टडी करने के लिए। सबसे पहले तो मैंने वही यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस की फ़िज़िक्स की, और फ़िज़िक्स के 1 शॉट देखे MR सर के, और फ़िज़िक्स यहाँ से की मैंने, और जो केमिस्ट्री थी वो मैंने पंकज सर के लेक्चर्स से की, उत्थान सीरीज़ के लेक्चर्स हैं उनसे मैंने रिवीजन किया है। और बायोलॉजी की क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं इस बुक से करता हूँ, बहुत ही अच्छी बुक है, आप भी इसे ले सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है ये। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी ही हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं डायरेक्टली, और एनसीईआरटी की हर एक लाइन को ये कवर कर देती है। इसके अंदर डायग्राम्स भी मिल जाते हैं आपको, देखो